हेलो। स्वागत है आप सभी का जी के RWA स्टडी पर। मेरा नाम निधि। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के टॉप 35 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और 35 में से कितने क्वेश्चन के आंसर आप सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ए वर्ण क्या कहलाते हैं? बताइए ए वर्ण क्या कहलाते हैं? अगर आपको जिस भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ए वर्ण कंठ तालव्य कहलाते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? बताइए छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? संयुक्त वर्ण के। छ ध्वनि संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तपोवन में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? बताइए तपोवन में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? विसर्ग संधि। तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम है विसर्ग संधि। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिषेक का सही संधि विच्छेद क्या है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अभिधन शेख अभिषेक का सही संधि विच्छेद होगा और इसमें व्यंजन संधि है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? बताइए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? आ गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए हम आ उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। इससे यह शब्द आगमन बन जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनु शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? आ का अनु शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आ प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौशाला में कौन सा समास है? बताइए गौशाला में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। गौशाला में तत्पुरुष समास है। गौशाला के लिए समास विग्रह होगा गौ के लिए शाला। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साग पात में कौन सा समास है? बताइए साग पात में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। साग पात में द्वंद्व समास है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? बताइए उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उसे क्या कहते हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? यौगिक कहते हैं। जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो उसे हम यौगिक कहते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धाता किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइए धाता किसका पर्यायवाची शब्द है? विष्णु का। धाता विष्णु का पर्यायवाची शब्द है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वारिद किसका पर्यायवाची शब्द है? बादल का। वारिद बादल का पर्यायवाची शब्द है। यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मीन किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइए मीन किसका पर्यायवाची शब्द है? मत्स्य का। मीन मत्स्य का पर्यायवाची शब्द है और मीन का अर्थ होता है मछली। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विस्तार का विलोम क्या है? बताइए विस्तार शब्द का विलोम क्या है? संक्षेप। विस्तार शब्द का विलोम संक्षेप है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या है? बताइए अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या है? सर्वज्ञ। अल्पज्ञ का विलोम शब्द सर्वज्ञ है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
जो दूसरों के सहारे जीवित रहे उसके लिए एक शब्द क्या होगा? परोपजीवी। जो दूसरों के सहारे जीवित रहे उसके लिए एक शब्द परोपजीवी है, और परोपजीवी को परजीवी भी कहते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्गुण शब्द के लिए एक वाक्यांश क्या है? जो सत्व, रज व तम तीनों गुणों से परे हो वह निर्गुण शब्द का एक वाक्यांश है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश क्या है? जिसे जाना न जा सके वह अज्ञेय के लिए एक वाक्यांश शब्द है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बरसात में मच्छर नाक में दम कर देते हैं, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? बहुत परेशान करना। बरसात में मच्छर नाक में दम कर देते हैं, इस मुहावरे का अर्थ है बहुत परेशान करना। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चादर के बाहर पैर पसारना का क्या अर्थ है? क्षमता से अधिक व्यय करना। चादर के बाहर पैर पसारने का अर्थ है क्षमता से अधिक व्यय करना। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। नवल सुंदर श्याम शरीर में उपमा अलंकार है। यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार है? विभावना अलंकार है। जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिस छंद में वर्णिक या मात्रिक प्रतिबंध न हो वह छंद क्या कहलाता है? मुक्त छंद कहलाता है। जिस छंद में वर्णिक या मात्रिक प्रतिबंध न हो वह छंद मुक्त छंद कहलाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु किसके लेखक हैं? मैला आंचल के। फणीश्वर नाथ रेणु मैला आंचल के लेखक हैं। यह भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गोदान किसकी कृति है? बताइए गोदान किसकी कृति है? प्रेमचंद्र जी की। गोदान प्रेमचंद्र जी की कृति है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंदबरदाई किसके दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज चौहान के। चंदबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे, और चंदबरदाई ने पृथ्वीराज रासो पुस्तक लिखी थी। तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? केशव दास को। कठिन काव्य का प्रेत केशव दास को कहा जाता है। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के। द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? जय पराजय। जय पराजय पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा लिखी नहीं गई है, जबकि कायाकल्प, रंगभूमि, प्रेमाश्रम ये तीनों प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखी गई हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? विद्यापति को। मैथिल कोकिल विद्यापति को कहा जाता है। प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत को। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। कथा सम्राट किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद्र को। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र को कहा जाता है। बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? सूरदास। बाल चित्रण में सूरदास कवि श्रेष्ठ हैं।
तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो भक्ति काल के कवि नहीं हैं, जबकि नाभा दास, रस खान, नंद दास ये तीनों भक्ति काल के कवि हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि हैं? यह आपका टेस्ट क्वेश्चन होगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज की वीडियो आपकी यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।